हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर मार्केट के जो ब्रॉडर इंडाइसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी उसको डिस्कस करेंगे और फिर कुछ स्टॉक आइडियाज़ है उसके टेक्निकल स्ट्रक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालाइज करते हैं यहाँ पर। तो निफ्टी देखिए कि अभी जो है टेक्निकल स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ऑल की मूविंग एवरेजेस है, वेदर इट इज़ 8 EMA, 20 EMA, 50 EMA, उसके ऊपर चल रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि यहाँ पर जो है दिस इज़ अ गोल्डन क्रॉस। दैट मीन्स कि यहाँ पर 50 SMA जो है उसने 200 SMA को नीचे से क्रॉस किया, दिस इज़ कॉल्ड ए गोल्डन क्रॉस। और यहाँ पर 20 EMA के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था, बट कोई फॉलोअप मूव देखने को नहीं मिला था। और इनफैक्ट यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, दिस वॉज RSI पॉजिटिव रिवर्सल। दैट मीन्स कि RSI में नया लो बना था बट प्राइस में नया लो नहीं बना था। ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है RSI का। एंड जब RSI का पॉजिटिव रिवर्सल होता है तो इट यूजुअली इंडिकेट्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन। और आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, फिर ये बड़ी कैंडल बनाने के बाद उसी रेंज में ट्रेड किया कुछ सेशन, और अब यहाँ से ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। और अब जो RSI है यहाँ पर डेली की वो भी 60 के ऊपर आ गई है। यहाँ पर आप देखोगे RSI की वैल्यू जो है 61 है। और यहाँ पर वीकली RSI भी हम देखें सो वीकली RSI ने भी यहाँ पर 60 के ऊपर क्लोज किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है मोमेंटम अब ग्रेजुअली एक्सेलरेट हो रहा है। और निफ्टी के अंदर अब यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। आप देख रहे हो कि ये रेड डॉट्स है, यहाँ पर रेड डॉट्स है, दैट मीन्स दिस इज अ मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड जो है दैट इज ग्रीन, दैट मीन्स ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन। दैट मीन्स कि स्क्वीज है और उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और मोमेंटम भी आप देखोगे जीरो के ऊपर है। यहाँ पर ये जो देख रहे हो दिस मोमेंटम इज़ अबव जीरो लाइन। दैट मीन्स कि ये जो स्क्वीज है वो ऊपर की साइड में फायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और जब भी स्क्वीज फायर होती है तो यू शुड नॉट मैस विद इट। यहाँ पर आप देखिए कि जो स्क्वीज था पहले भी अराउंड 15,100 लेवल, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में जो है वो स्क्वीज़ बन रहा है। अभी आपको उसके साथ क्या है कि छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और फिर जो मोमेंटम एक्सेलरेट हुआ था दैट वाज ट्रिमेंडस। यहाँ पर ये स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था, हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, मैंने कई बार डिस्कस किया था। और फिर ये देखिए कि जो मोमेंटम हुआ था फ्रॉम अराउंड 16,000 तो वो गया था फिर 18,000। पहले भी यहाँ पर भी एक स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था, वो भी मैंने डिस्कस किया था अराउंड 15,100। और अब देखिए कि वापस एक बहुत ही अच्छा स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और निफ्टी का जो एलयूटीओ का स्ट्रक्चर है वीकली, वो भी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर जब ये ABC था उस टाइम पे मैंने बताया कि अगर ये जो स्विंग लो है दैट वाज अराउंड 15,676 उसको ब्रेक कर दिया तो फिर क्या लेबलिंग के चेंज हो जाएगा, दिस वुड बी A, B और C। और ये लेबलिंग चेंज हो गया, फिर हमने यहाँ पर 15,200 के आसपास का लो बनाया था। और मार्केट में अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। और वीकली के हिसाब से आप देखोगे मेरे ख्याल से ये जो B वेव का हाई है दैट इज़ वेरी क्रूशियल पिवट पॉइंट। यहाँ पर आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 18,200। और यहाँ पर कुछ स्विंग्स है दैट इज़ अराउंड 18,350। सो अगर ये जोन को कन्विंसिंगली कॉन्कर कर दिया तो फिर क्या है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी कि वी आर नाउ हेडिंग फॉर ऑल टाइम हाई। और ये वीकली के हिसाब से जो निफ्टी का टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 20,500। दिस इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेशन। फिर किस तरह से एक्सटेंशन आता है वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा। सो निफ्टी का स्ट्रक्चर ओवरऑल अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेली, वीकली, मंथली, अब कोई भी टाइम फ्रेम देख लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेली में स्क्वीज़ भी है। तो अब हमें यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढनी चाहिए, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी चाहिए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर। सो बैंक निफ्टी में भी हम देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो किया है बैंक निफ्टी ने। और जब यहाँ पर RSI ADX जब राइजिंग थे उस टाइम पे मैंने आपको अपडेट दिया था, ट्विटर पर मैंने पोस्ट किया था कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपकी RSI जो है 60 प्लस या तो इफेक्टिवली 65 या 70 प्लस होती है और फिर ADX की वैल्यू 25 प्लस होती है। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हो, वेदर इट इज़ बैंक निफ्टी और एनी स्टॉक, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी मिले तो ऐसे स्टॉक को या ऐसे इंडेक्स को शॉर्ट करना इज़ लाइक कमिटिंग ए फाइनेंशियल सुसाइड। और आप देखिए कि काफ़ी एक्सेलरेशन आया था। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि 20 EMA के आसपास आया था। उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि दिस इज़ अ होली ग्रेल सेटअप, कि यहाँ से 20 EMA के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर 20 EMA के आसपास आया था और फिर टर्बो बाय भी ट्रिगर हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हो
कि जो पहले टर्बो ट्रिगर हुआ था उसमें करीब करीब 4000 पॉइंट का मूव था, और अब ये जो टर्बो ट्रिगर हुआ है और उसका लो देखोगे यहाँ पर स्विंग लो, दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 38,000। तो वीडियो था यूट्यूब में, उसमें हमने डिस्कस किया था, और आप देखिए कि यहाँ पर ये टर्बो है, उसका स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, और अब ये जो टर्बो सिग्नल है उसने करीब करीब मोर देन 1500 पॉइंट्स का मूव दिया है। सो बैंक निफ्टी में भी हम देखें यहाँ पर तो स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, यहाँ पर लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। आप बैंक निफ्टी में स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। सो क्या हो सकता है, यहाँ पर हायर लेवल पे थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है और फिर ब्रेकआउट दे सकता है। और आप देखें कि यहाँ पर जितने भी जो लेवल्स है उसको उसने ब्रेक कर दिया, जितने भी जो माइनर हर्डल है यहाँ पर आप देख रहे हो कि 40,200 के आसपास का एक हर्डल था, उसको भी क्रॉस कर दिया है यहाँ पर। और अब डेली में यहाँ पर RSI 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, दिस इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। और बैंक निफ्टी का भी एलियट वेव का स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हम देखें बैंक निफ्टी का एलियट वेव का स्ट्रक्चर, तो निफ्टी जैसा ही है यहाँ पर। और आप देखिए कि यहाँ पर वीकली में ब्लू बार्स बना है, दैट मीन्स कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बैंक निफ्टी के अंदर, और इसको हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म हमारा जो ये जो वीकली का चार्ट है उसके हिसाब से जो बैंक निफ्टी का टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 47,000। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों इंडाइसिस का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जैसे मैंने बताया कि अभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी चाहिए, जब कोई मटेरियल वीकनेस बनेगी तभी हमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। अब हम कुछ जो स्टॉक्स है उसको डिस्कस करते हैं। जो पहला स्टॉक है दैट इज़ ICICI बैंक। ICICI बैंक का एलियट व्यू का वीकली का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी जो है ट्विटर पर आपके साथ शेयर किया था, पहले उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था ICICI बैंक का, ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था अराउंड अप्रैल 2022, और आप देखिए कि उस टाइम पे 762 के आसपास था, फिर थोड़ा उसमें रिट्रेसमेंट आया था। जो स्टॉक है वीकली का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, अब देखिए कि यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था और ये हमने प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था। दिस वाज अवर स्टॉप लॉस। मैंने बताया था कि इसको ग्रेजुअली आप बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग लो दैट वाज अराउंड 642, और जो हमारा टारगेट था उस टाइम पे दैट वाज 930 के आसपास। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो टारगेट आ रहा है दैट इज़ 940 935 के आसपास आ रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें ICICI बैंक में देखने को मिला है। एलियट वेव के हिसाब से ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप देखिए कि वीकली की RSI जो है यहाँ पर दैट इज़ अबोव 70, और अब वीकली का ADX भी एक्शन में आ रहा है, तो माइट भी यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन भी आ सकता है। डेली का स्ट्रक्चर हम देखें ICICI बैंक का दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देखिए कि RSI कंटिन्यूसली यहाँ पर 60 के आसपास ही सपोर्ट ले रही है, एंड ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन। और ये जो है सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है होली ग्रेल जो मैंने डिस्कस किया था कि जब ADX इज़ राइजिंग तो 20 EMA एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर है। माइट भी यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, बट ये जो स्टॉक है दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। यहाँ पर काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है, तो ये स्टॉक आप बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रख सकते हो। फिर एक जो स्टॉक हमने रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो है उसके अंदर डिस्कस किया था दैट वाज SBIN। SBIN में स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था, और मैंने जो स्क्वीज़ का वीडियो बनाया था उसमें आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो स्विंग है दैट इज़ अराउंड 535, अगर उसको क्रॉस किया तो यहाँ पर मोमेंटम क्या है कि एक्सेलरेट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी एंड ऑल द EMAs वर पॉजिटिवली अलाइन, और ये जो लेवल है 535 का उसको क्रॉस किया, फिर थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया। दिस इज़ लुकिंग लाइक ए क्लियर एक्यूमुलेशन, और अब ये स्क्वीज़ जो है फायर होना स्टार्ट हो गई है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी यहाँ पर मोमेंटम रह सकता है। आने वाले दिनों में हम अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, 565 570 या इवन 600 के आसपास भी जा सकता है, बिकॉज वंस स्क्वीज स्टार्ट्स फायरिंग नो वन कैन प्रेडिक्ट कि वो कहाँ जाके अटकेगा। तो अभी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है काफ़ी, मतलब जो कंसोलिडेशन ये करेक्टिव पैटर्न से बाहर आया हो ऐसा लग रहा है, ये ABC ही लग रहा है। हम डिटेल में नहीं जाते, बट ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो SBI में भी बाय ऑन डिक्लाइन का हमें अप्रोच रखना चाहिए। फिर जो एक स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड एज पर स्क्वीज इज़ KPIT। हमने मिड कैप IT के अंदर लास्ट सेशन में थोड़ा जो है बाउंस देखने को मिला था, LTI LTTS वो सब स्टॉक्स में एक थोड़ा मोमेंटम हुआ था, और KPIT का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि डेली की टाइम फ्रेम में हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन, और यहाँ पर ये जो है
ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, ऐसा लग रहा है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है ऐसा लग रहा है। और वॉल्यूम का भी एक्सपांसन है, आप देख रहे हो कि लास्ट सेशन में वॉल्यूम का एक्सपांसन है, मोमेंटम में जो है इट इज़ अबव ज़ीरो। तो यहाँ पर ये स्क्वीज अपसाइड में फायर हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्विंगा है उसको चैलेंज कर सकता है, माइट भी 600 या तो 630 650 के आसपास ये जा सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एटलीस्ट 5 to 7% का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है इट इज़ लुकिंग गुड, यू कैन कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। फिर जो एक स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड टू मी इज़ टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी का टेक्निकल स्ट्रक्चर हम देखें तो आप देखिए कि RSI जो है 60 के आसपास है, ADX इज़ राइजिंग। और यहाँ पर आप देखिए कि लास्ट सेशन में डोजी बनाई है, ऑल टाइम हाई के आसपास जाके आया, यहाँ पर 251 के आसपास जाके आया। उसका जो 52 वीक हाई है दैट इज़ अराउंड, ये लेवल जो है दैट इज़ अराउंड 254, उसी के आसपास जाके आया और फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है यहाँ पर। और ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है बिकॉज अभी कोई मटेरियल वीकनेस नहीं लग रही है और उसका वीकली का स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रांग लग रहा है। हम देखें वीकली चार्ट यहाँ पर, तो वीकली में देखें कि यहाँ पर एलियट वेव के हिसाब से सिंपल दिस इज़ 1 2, ये थर्ड वेव कंप्लीट किया है और यहाँ पर अब फिफ्थ वेव के लिए जा रहा हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया था उस टाइम पे मैंने इसको ऐड किया था। तो यहाँ पर जो टारगेट आ रहा है एलियट वेव के हिसाब से वो हम देख लेते हैं कि फिफ्थ वेव में हम लॉजिकल क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा पोटेंशियल है जो हमें 270 या तो 260 या 280 के आसपास का हम जो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो ये एक स्टॉक है, इट इज़ शोइंग मोमेंटम, बाय ऑन डिक्लाइन का इसमें अप्रोच रखिए, ग्रेजुअली ऐड करिए। और हमने पोजीशन बनाई थी, कुछ प्रॉफिट बुक किया है। अब हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दैट इज़ अराउंड 212, तो 212 का स्टॉप लॉस लगा के उसमें आप इसको होल्ड कर सकते हो। फिर एक जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC में जो सेटअप बन रहा है दैट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, उसमें फॉलिंग वेज ब्रेकआउट है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है अभी, तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो चार्ट है वो थोड़ा स्लो यहाँ पर डाउनलोड मतलब लोड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि LIC के अंदर ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देखिए कि क्लियरली फॉलिंग वेज ब्रेकआउट दिया है। और फॉलिंग वेज ब्रेकआउट जो है इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ट्रेंड। दैट मीन्स जो ट्रेंड होता है, जो डाउन ट्रेंड है, उससे अब क्या है कि यहाँ पर अप ट्रेंड जो है वो एस्टाब्लिश हो गया है, ऐसा हमें सजेस्ट करता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर टाटा स्टील के अंदर आया था जब उसमें मोमेंटम एक्सेलरेट हुआ था। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो टाटा स्टील में ये सिमिलर स्ट्रक्चर था, दिस वॉज अ फॉलिंग वेज और फिर ये ब्रेकआउट दिया था। आप देख रहे हो 200 वीक की मूविंग एवरेज उसको क्रॉस किया और फिर जिस हिसाब से एक्सेलरेशन आया था और उसी तरह का स्ट्रक्चर है। सो फॉलिंग वेज जो है इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो यहाँ पर देखिए कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन था, अब क्या है कि ये अप हो गया है ऐसा लग रहा है। और ये स्टॉक टेलीग्राम लाइव में भी डिस्कस किया, उस टाइम पे अराउंड 420 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अभी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, इसमें भी आप बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रख सकते हो। फिर जो एक स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ SRF का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, सॉरी दिस इज़ अ फ्यूचर चार्ट, हम कैश का देखते हैं। SRF का हम स्ट्रक्चर देखें डेली का, तो डेली का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है बिकॉज RSI आप देख रहे हो कि यहाँ पर 60 के ऊपर है और ADX की वैल्यू आप देखोगे 20+ है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो सकता है कि ये एक एक्सेलरेटेड मोमेंटम था, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग मूव किया था और अब ये जो गेन है उसको यहाँ पर ये डाइजेस्ट कर रहा है। और जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा तो फिर क्या कि ADX की वैल्यू माइट भी यहाँ पर 25+ हो जाएगी और फिर जो है एक्सेलरेशन काफ़ी जो है मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और 52 वीक हाई की रेंज में भी है। सो माइट भी यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रांग ट्रेंड बनने का पोटेंशियल है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ADX को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक पोटेंशियल ट्रेंड जो है वो डेवलप हो रहा है और ये कुछ स्विंग हाइज है अराउंड 2690 और ब्रॉडली हम कहें 2700 के आसपास। सो ये 2700 को जब भी क्रॉस करेगा देन ADX की वैल्यू उस टाइम पे 25 को क्रॉस करेगी। दैट मीन्स के फिर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर एस्टाब्लिश हो सकता है और माइट भी यहाँ पर जो मोमेंटम है उसके अंदर हमें काफ़ी एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ जो डिस्कस की है इट विल डेफिनेटली गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।